राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर प्रत्येक क्षण हम अपने युगल सरकार से ही एक एक वृत्ति या बाहर क्रिया दोनों का संबंध केवल युगल चरणारविंद से हो जाए। कोई भी क्रिया या कोई भी वृत्ति हमारे आराध्य देव से विलग न रहने पावे, यही वर्तमान में भगवत प्राप्ति है। अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी वृत्ति अंदर की और बाहर की कोई भी क्रिया हमारे युगल सरकार से विलग ना होने पावे। वर्तमान में बाहर से जो क्रियाएं होती हैं वो अंदर की वृत्तियों के प्रभाव से होती हैं। अंदर की वृत्ति यदि वासना से प्रभावित है तो क्रियाएं गलत हो जाएंगी, और उपासना से शासित है तो क्रियाएं भगवत स्वरूप होंगी, प्रेम स्वरूप होंगी। हमारी वासना का मूल कारण मोह, अज्ञान, अविद्या, तम, अंधकार है। इसका नाश होता है सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा। जब विवेक जागृत हो जाता है तो सब कुछ झूठा दिखने लगता है। सत्य मानिए, बिल्कुल स्वप्न जैसा झूठा। इसलिए
श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, आयुर्वितर्क्य चपला चपलायमानम स्त्री पुत्र वित्त भवनाद्यमसिन्न रूपम राधांक भूषण मन्यवशं विमृश्य वृंदावनम सहृदानुसरन्ति धन्या। वो परम धन्य हैं जिनके हृदय में लालजू के अंक में विराजमान आभूषण की भांति लाडली जो दमक रही है। कनक बेल श्री राधिका सुंदर श्याम तमाल। लालजू के अंक में श्री लाडली जो ऐसे दमक रही जैसे आभूषण, अर्थात लालजू के हृदय आभूषण श्री लाडली जू मिलित रूप, रूप बेल प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल। ऐसे रूप की पिपासा जिनके हृदय में जागृत हो गई वो उपासक, और ऐसे रूप के पान में मत्त होते हुए जिनके नेत्र सदैव त्रसित रहते हैं, ऐसे उपास्य तत्व में सिद्ध हुए महापुरुष। जीवन धन्य है इनका। श्रीपाद कह रहे हैं, राधांक भूषण मन्य वशम विमृश्य वृंदावनम सह हृदयानुसरन्ति धन्या। जिनका मन अनन्य रूप से ऐसे युगल सरकार में समर्पित हो गया। मेरे सर्वस्व, मेरे जीवन धन, मेरे प्राण, मेरा साधन, मेरे साध्य, मेरे लाडली लाल, मेरे प्रिया प्रीतम। और कैसा रूप, राधांक भूषण, जिनके अंक में आभूषण की तरह अनंत बिजलियों की कांति स्वामिनी जो विराजमान है। ऐसे लालनी, ऐसी प्रिया जो जिनका हृदय सदैव इन्हीं की आराधना में, इन्हीं के लीला गुण गायन में, इन्हीं के प्रेम विलास में डूबा हुआ है अनन्य भाव से, धन्य है उनका जीवन। शेष जो भगवद विमुख है वो कह रहे आयुर्वितक्य चपला चपलाय मानम। ये आयु बिजली की तरह है, चमकी और गई। आपको लग रहा है 50 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष ये कोई बहुत है। ब्रह्मलोक के अनुमान से यहां का 100 वर्ष क्या है। अगर अपनी आयु को प्रभु से विमुख नष्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध हो रहा है मानो। सो आत्महनन गति जाए, वो आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होता है जिसको मनुष्य शरीर मिला और वो भगवद विमुख होकर समय को काट रहा है। कैसी भगवती माया बुद्धि को छल में डाल देती हैं, अज्ञान में डाल देती हैं कि व्यर्थ की क्रियाओं में, व्यर्थ की वार्ता में, व्यर्थ की चेष्टा में वो समय काटता है। इतना कीमती समय वो काटता है। ये देख ले, ये सुन ले, ये भोग ले, ये कर ले, पर उसको ये पता नहीं कि बिजली की तरह ये चलायमान आयु प्रतिपल नष्ट हो रही है। जो भगवत विमुख होकर भोगाशक्ति से किसी शरीर में आसक्त हो जाता है, घर में आसक्त हो जाता है,
धन में आसक्त हो जाता है, बोले ये अपनी आयु का नाश कर रहे हैं। धन्य है उनका जीवन जो प्रियालाल के लिए एक एक वृत्ति, एक एक क्रिया समर्पित कर दिया। तदर्पिता अखिलाचारिता, संपूर्ण आचरण प्रभु के अनुकूल कर दिए। ये उन्हीं के बल से होता है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलता का पूर्ण त्याग, अर्थात जो संतों ने, गुरुजनों ने, शास्त्रों ने निषेध किया है, उस निषेध का पूर्णतया त्याग हो गया। तभी उपासक के हृदय में प्रीति का अंकुरण होता है। जब तक कोई भी प्रतिकूल आचरण होता है तब तक मलिनता रहती है, देहाभिमान रहता है, कामना होती है। उसी के वशीभूत होकर के आराध्य देव के प्रतिकूल आचरण होता है। कितने दिन की आयु, श्रीपाद प्रबोधानंद जी का कथन कि तुम्हारी आयु कितनी, और इसमें भी कितना समय तो तुम असावधानी में व्यतीत कर रहे हो। जब सावधान जागृत हुए तो तुम्हारी सावधानी केवल भोगों का संग्रह करना, और जिससे भोग प्राप्त होते हैं उससे अर्थ का संग्रह करना। अर्थ और भोग कैसे भी प्राप्त हो, चाहे वो पापाचरण हो, अधर्म हो, कपट हो, चोरी हो, छल हो, कोई भी। क्या जीवन तुम्हारा। श्री सूरदास जी महाराज, जिनकी दृष्टि में सदैव नंद नंदन विराजमान रहते हैं, बाहर से दृष्टि शून्य है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल नंद नंदन। वो कह रहे हैं कि महापुरुषों की एक बड़ी सावधानी रही कि वो किसी और को नहीं समझाए, वो अपने मन को समझाए, मन को निमित्त बनाकर बोले। मन तोषों किति कही समुझाई। ऐ मन, तुमसे कितना समझा समझा कर मैं हार रहा हूं। इस झूठे जगत के प्रेम जाल में, मोह जाल में फंसकर, कामनाओं में बहते हुए, भोगों के संग्रह में तुम, भोगने में तुम ये आयु का नाश कर रहे हो। ये तो बहुत जन्मों से करते आ रहे हो। अब की बार तो समझ जाओ। बहुत बार समझाया, हर बार धोखा मिला, इस बार समझ जाओ। सूरदास जी कह रहे हैं, नंद नंदन के चरण कमल भजी, तजी पाखंड चतुराई। मन तोषों किति कही समुझाई। ऐ मन, तू निर्मल भाव से, शुद्ध भाव से, अपने प्राण प्रीतम के भाव से क्यों नहीं नंद नंदन का भजन करता। अगर भजन मार्ग भी मिलता है तो छल, कपट, पाखंड, क्यों क्यों, किस सुख के लिए। विचार करो, यदि तुम्हें काम सुख चाहिए, धन सुख चाहिए, तो भगवत वेश का आश्रय क्यों ले। संसार में बहुत से उपाय हैं, बहुत से मार्ग हैं जिनके द्वारा तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति होगी और धर्म का नाश भी नहीं होगा। ऐसा क्यों करते हो। जब भगवत मार्ग का दृढ़ व्रत ले लिया कि मेरे प्राण, मेरा जीवन प्रभु को समर्पित, तो मन फिर तू ये कपट क्यों करता है, पाखंड क्यों करता है, ये दंभ क्यों करता है। क्या तू नंद नंदन को सर्वज्ञ नहीं जानता क्या। वो तुम्हारे इस कपट पाखंड को नहीं देख रहे क्या। और वो कह रहे हैं मोहि ना भावा, और आप उनके दास कहला रहे हैं। तो दास कैसा, जो स्वामी को अच्छा नहीं लगता उसके विपरीत आचरण करे। ए मन, तुम्हें बहुत समझाया है, अब समझ जाओ। चतुराई छोड़ो, कपट छोड़ो,
पाखंड छोड़ो। कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां तुम छुप करके कुछ कर सकते हो। जहां तुम्हारी भी पहुंच नहीं है, तुम्हारे ही अंदर, वहां वो विराजमान है। जहां तुम्हारी सोच का प्रवेश नहीं, वहां वो विराजमान है। अंदर और बाहर, जहां तुम्हें लग रहा है यहां कोई नहीं देख रहा हमें, वहां वही देख रहा है जो सबकी दृष्टि में देखने की सामर्थ्य देता है। वो देख रहा है तुम्हें, और तुम उसको धोखे में डालना चाहते हो कि कोई नहीं देख रहा है, यहां हम अपनी मनमानी कर ले। नहीं नहीं, वो देख रहा है। उससे चतुराई नहीं चलेगी, कपट नहीं चलेगा, पाखंड नहीं चलेगा। अय मन, अब ये जन्म तो नंद नंदन के चरणारविंद के चिंतन में लगा दो। बड़ी करुणा है महापुरुषों के हृदय में, जो हमारे लिए अपने हृदय की बात बोलते हैं। सुख संपत्ति दारा सुत है गए, छूट सबे समुदायी। क्षण भंगुर यह सबे, श्याम बिनु अंत नाही संग जाई। मन तो सो किती कही समझाई। जैसे श्रीपाद कह रहे हैं, आयु बिजली की तरह चपल है, पकड़ में नहीं आ रही, छूटती चली जा रही। स्त्री पुत्र शरीर घर धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा, अय मन, ये कोई तेरे साथ नहीं जाएगा, सब यहीं छूट जाएंगे। किस भुलावे में तू राजी हो रहा है? तुझे अकेला जाना है, और जो यहां तू नाना प्रकार के असत कर्म कर रहा है, इसको तुझे भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम। आया था मनुष्य देह में कि मुक्त हो जाऊंगा भजन करके, भगवान से भी वादा किया गर्भ में, एक बार हे कृष्ण मुझे बाहर निकाल दो, अब मैं आपकी कृपा से आपकी माया में नहीं फंसूंगा, निरंतर भजन करके मैं माया मुक्त हो जाऊंगा। और फिर इस शरीर में राग, शरीर संबंधियों में राग, भोगों की आसक्ति, मानो हम परम सुखी हो जाएंगे भोग भोग के। जलन और अशांति के सिवा कहीं आज तक किसी को सुख नहीं मिला। अगर शीतलता और शांति है तो प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु के लीला में, प्रभु के धाम चिंतन में। ये क्षण भंगुर है। अगर तुम्हारे साथ कोई जाएगा तो श्याम सुंदर का नाम, श्याम सुंदर की सेवा, इनका भजन साथ जाएगा। समझा रहा हूं मन, समझ लो, सूरदास जी महाराज कह रहे हैं। यही बात श्रीपाद कह रहे हैं। धन्य है उसका जीवन जो श्यामा श्याम के अनन्य अनुराग में अपने मन को लगा दिया है। नित्य आयु स्त्री पुत्र परिवार ये सब कब छूट जाए, कब छूट जाए कोई पता नहीं। जीवन में प्रभु से संबंध नहीं बनाया, बाहर संबंध फैलाते चले गए। अब जाने का समय आ रहा है तो आके रोते हैं। किस लिए रोते हैं? ये नहीं कि मेरा समय बर्बाद हो गया, अब कैसे कल्याण होगा। नहीं, अब शरीर भोगों में काम नहीं कर रहा, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो जिससे फिर भोगने योग्य बन जाऊं। कैसी मलिन बुद्धि है। मरने से डर लग रहा है और भोगने की इच्छा फिर भी प्रबल है। अविद्या का कैसा खेल है, कैसा जाल है कि जीव समझ ही नहीं पा रहा। इसलिए महापुरुष जनों की अगर बात हमारे कान में पहुंच रही तो मानो वो हमको जगा रहे हैं कि मोह निद्रा से जग जाओ,
बहुत जन्म सोते रहे, बहुत जन्म नाना प्रकार के स्वप्नवत कर्म और भोग भोगते रहे। अब तो जग जाओ, मानव देह बहुत दिव्य है, साक्षात नारायण बन सकते हो, साक्षात नारायण। नारायण में तन्मय होकर नारायण बन सकते हो, ब्रह्म में तन्मय होकर ब्रह्म बन सकते हो। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्म स्वरूप। काहे को दुख सुख लाभ हानि मान अपमान के इस जहरीले थपेड़ों में डूब रहे हो, बार बार इनमें शोक में दुख में डूब जाते हो। न जाने कितने जन्म डूब गए इन्हीं द्वंद्वों के थपेड़े में। निकलो, महापुरुष जन कह रहे निकलो, समझाओ अपने मन को, एकमात्र साथी श्याम सुंदर हैं, श्री कृष्ण हैं। जन्मत मरत बहुत जुग बीते, अजहू लाज न आई, सूरदास भगवंत भजन बिनु, जय है जन्म गवाई। नंद नंदन के चरण कमल भजी, तज पाखंड चतुराई। मन तो सो कीति कही समुझाई। जन्म के जन्म बीत गए, बस यही भ्रम बना रहा कि अब की बार भोग लूं तो सुख में डूब जाऊंगा, इतना धन हो जाए तो सुख में डूब जाऊंगा, ये काम बन जाए तो सुख में डूब जाऊंगा, ये विपत्ति मिट जाए तो निहाल हो जाऊंगा। पर नहीं हुआ। जन्म के जन्म बहुत जुग के जुग कल्प के कल्प व्यतीत हो गए, लेकिन आज भी ऐ मन तेरे को शर्म नहीं आई? फिर उन्हीं कार्यों में लग गया जो कार्य तुझे अनंत जन्मों से पीड़ा पहुंचाते चले आ रहे हैं, बांधते चले आ रहे हैं। तुझे लाज नहीं लग रही? फिर उसी की तरफ प्रेरित करके इंद्रियों को, और उसी में लग रहा है जहां तेरी दुर्गति हुई है। सूरदास जी कहते, बिना भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लिए, उनका भजन किए बिना पूरा जन्म व्यर्थ गंवा कर जाएगा। जीवन की सार्थकता भजन है। जो उपासक भगवत मार्ग में कृपा से आ गया है, उसे यह ध्यान रखना है कि बहुत दुर्लभ वस्तु आपको मिल गई है। देखो, कुछ ऐसे जन हैं कि संतों को वो भिखारी समझते हैं, संतों को कि संसार के काम लायक नहीं रहे, इसलिए बाबा जी बन गए, भगवत मार्ग में आ गए। उन लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। भगवान की जब असीम कृपा होती है तब पाँव दे यह मार्ग सोई, अतिशय कृपा राम की हुई, पाँव दे यह मार्ग। इस मार्ग में कदम वही रख सकता है जिसके ऊपर अतिशय कृपा हुई है। त्रिभुवन में सबसे बड़ा कार्य है चंचल मन को संसार से हटाकर प्रभु में लगाना। आप फावड़ा चला सकते हैं, बाहरी दिन भर मेहनत कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यह भी हो सकता है। लेकिन आप 5 मिनट बैठ करके मन को रोक कर प्रभु में लगाएं, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। और वो कार्य इस मार्ग का पथिक आजीवन करता है, जिसे आप समझते हैं कि कामचोर हैं, एक कर्तव्य से विमुख पुरुष जन बाबा जी बन जाते हैं, ऐसा नहीं। परम कर्तव्य अनेक जन्मों से भूलते चले आए, इस जन्म में मुझे भगवान ने सावधान कर दिया, मुझे संतों का संग दिया, उससे विवेक के द्वारा हमारी समझ में आया कि संसार की सेवा रूप कर्तव्य कर्म करते हुए
मन को निरंतर प्रभु में लगाना ये जीवन का कर्तव्य है। यही परम धर्म है, यही परम लाभ है। तो देखो, आप चाहे जितने बहादुर हो, चाहे जितने बलवान हो, रोक के दिखाओ मन को। मन को रोक के दिखाओ तो तुम्हें बलवान समझें। जहां चाहता रौंद देता है तुम्हें। चाहे जितना तुम शरीर से बलवान हो, तुम्हें घुटने टेकवा देगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और साधक इनसे जीतता है। वही साधु काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करने वाला महाबली भगवत भक्त होता है। ये काम चोर नहीं होते हैं, हाँ, ये काम विजयी होते हैं। जिनको लगता है कि बहुत सरल काम भजन है, देखो करके तो देखो। एक बार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी परम पावन भागीरथी के तट पर विहरण कर रहे थे। स्वाभाविक ऐसे ही देखा दो मछुआरे बंसी लगाए हुए मछली पकड़ने के लिए एकदम एकाग्र बैठे हुए हैं। उनकी एकाग्रता, उनकी तन्मयता देख करके, प्रयास देख करके कहा, भाई ये आप जो चेष्टा करते हैं, कितनी मछलियां पकड़ लेते हैं, कितने रुपए मिलते हैं रोज तुम्हें? क्या? अरे महाराज, पूरे दिन लगे रहते हैं, तब कहीं कुछ भोजन अपने परिवार का और अपना चला पाते हैं। जो मिलती है मछली उनको बेच लेते हैं। तो भाई तुमको इसमें पक्का भी नहीं है कि मिल जाए? बोले हाँ, ये भी बात है। तो चलो, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने विशेष चारों दिशाओं में मठ की रचना की, जिससे धर्म की रक्षा होती रहे। मठ में चलो, नारायण नारायण नाम का कीर्तन करो। जितनी तुम्हारी दिन में मछली मारने से रुपया आती है वो हम देंगे, और भोजन तुम्हें भी देंगे, तुम्हारे परिवार के लिए भी दे देंगे। बस अगर जितनी देर मछली मारते हो उतनी देर नारायण नारायण कहोगे, तो जितना तुम रुपया कमाते हो रुपया देंगे, भोजन तुम्हें भी देंगे, तुम्हारे परिवार वालों के लिए भी दे देंगे। चलो लेवा चले। मठ में बैठा ला, बैठो, यहां करो, नाम कीर्तन करो, नारायण नारायण नारायण। बस हृदय में जलन हुई वहां बैठते ही, एकदम व्याकुलता, क्योंकि परम पावन पवित्र स्थान में बैठते ही पाप रूपी मल का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। दर्शन, संभाषण, भगवान नाम कीर्तन, ये निर्मल करने के बहुत ही सुदृढ़ उपाय हैं। वो खड़े हो गए, बोले महाराज न तुम्हारा भोजन चाहिए न रुपया चाहिए, हमारा मन अशांत हो गया यहाँ ने, हम वही अपना मछली पकड़ेंगे, वही करेंगे। क्या समझते हो ये भगवत मार्ग कायर पुरुषों का मार्ग है? नहीं, ये ऐसे शूरवीरों का मार्ग है जो बाहर त्रिभुवन विजेता रहे हैं, वो भी जहां हार गए हैं वहां उपासक जीत जाता है। हरि का बल लेकर वो जीत जाता है। त्रिभुवन पति चाहे रहा हो, अपने तप के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से, पर भोगों ने उसकी जो दुर्दशा की है, वो जब शास्त्रों में पढ़े तब देखने में आता है कि त्रिभुवन पति देवराज इंद्र है और किस दशा को प्राप्त है। और उन्हीं भोगों को भगवान का आश्रय रखने वाला एक अकिंचन भक्त परास्त कर देता है। ये कायरों का मार्ग नहीं है, ये कर्तव्य विमुखों का मार्ग नहीं है। ये परम धर्म, परम कर्तव्य और परम बलवान। परम बलवान कौन? महाबली कौन? जो भगवत बल से बलवान है, जो भगवान के बल को स्वीकार कर चुका है, वो अब कुछ भी कर सकता है, हर विषय को रौंद सकता है। भगवत बल बिना शारीरिक बल, बुद्धि बल, तप बल आदि के द्वारा
इन कामादि विकारों को कोई नष्ट नहीं कर सकता, एकमात्र भगवत चरणारविंद का बल। तो उपासक को सावधान रहना है कि भगवत मार्ग में हम चले हैं तो हम अपने स्वामी के विमुख आचरण न करें। जो भक्ति के नाम पर ऐसा ढोंग करते हैं, दंभ करते हैं, संयम सदाचार का त्याग करके दुराचार परायण होते हैं, बाहर से भगवान की भक्ति का नाटक स्वांग और अंदर से ये बहुत दुर्गति का कारण बन जाता है। ध्यान देने योग्य बात है। दंभी की बहुत बुरी दुर्गति होती है। जो दंभी है, दुराचार परायण है, वो नीच स्वार्थ के लिए केवल वेश धारण किए हुए है। वो न भगवान का भक्त है, ना वो संत है। जैसे नाटक में कुछ पैसे के लिए, कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटे के लिए बहुत बढ़िया साधु का नाटक कर लेता है वो, सब लोग देख करके लुभायमान हो जाते हैं। जब अच्छा स्वांग करता है साधु का या असाधु का, तभी तो सिनेमा नाटक वो चलता है। साधु का स्वांग तो एक नाटक में भी कुछ घंटे के लिए पैसा लेकर करता है। अगर हम वेश धारण किए हुए हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, या गृहस्थ में रहते हुए भगवत मार्ग का अवलंबन लिया है, भगवत प्राप्ति करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय किया है, फिर हम गंदी बातें, गंदे आचरणों में मन को लगाना, ऊपर से नाटक वैराग्य का, अंदर से भोगों का खेल, ऊपर से भक्ति का नाटक, अंदर से विषय भक्ति, बहुत सावधानी। दंभी की बहुत दुर्गति होती है, क्योंकि उसने कोई भगवद आश्रय नहीं लिया। उसके हृदय में कोई जलन नहीं कि मैं गलत हूं, वो केवल नाटक ही कर रहा है, इसलिए उसकी दुर्गति होगी। सिद्धांत को समझना है। जो दुराचारी दंभी है वो अपने मात्र स्वार्थ के लिए नीच वृत्ति वाला, वो ऐसी भारी गलती करता है। भारी गलती, पवित्र वेश को धारण करके अपवित्र आचरण करता है। यहां हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे, हम तो उन महाभाग्यवान उपासकों की चर्चा करते हैं जो सर्वथा अपने आप को भगवान के अधीन करने के लिए उत्साहित हो चुके हैं। भाव क्या है? अभी वो निर्विकार नहीं हुए, लेकिन उत्साहित हो चुके हैं कि अब अपना जीवन मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करूंगा। अब अपने जीवन का पूरा भार प्रभु के चरणों में, उसके हृदय में एक घबराहट पैदा हो जाती है कि बड़ी कृपा से मार्ग मिला है, कहीं छूट ना जाए। यद्यपि अभी वो निर्विकार नहीं हुआ है, पर एक कृपा पैदा हो गई। क्या? घबराहट और जलन। कहीं मेरे से ऐसी चूक ना हो जाए कि ये जो अवसर मिला है ये छूट जाए। ये कृपा होती। वो दंभी दुराचारी के घबराहट या जलन नहीं होती, क्योंकि उसका लक्ष्य ही नहीं है। वो तो केवल वेश मात्र धारण करके अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहा है। बिल्कुल ठीक वैसे ही उपासक में भी गलती हो सकती है, बहुत समझना है। पर उसने अपने जीवन का भार प्रभु के चरणों में दिया तो अब घबराहट पैदा हो गई, एक डर पैदा हो गया, एक जलन होने लगी। नहीं, अब कहीं ऐसी गलती न हो जाए कि मैं भगवान से विमुख हो जाऊं। बुरा स्वभाव है उसका। बहुत सुलझ के इस मार्ग की बातें सुननी चाहिए, नहीं तो निर्णय नहीं निकाल पाओगे। बिल्कुल वैसी स्थिति है जिसके पीछे निंदा की गई। दंभी दुराचारी की जो निंदा की गई, ठीक ऐसा स्वभाव है उसका।
ऐसे ही आचरण रहे हैं, पर उसने ठान लिया है अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का, तो अब उसके हृदय में घबराहट पैदा हो गई, भय पैदा हो गया, अब जलन पैदा हो गई, और वो अंदर ही अंदर अपने आप को जो भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहता है, उसको ये मांग हो जाती, कोई एक ऐसा मिले जो हमारे पे शासन कर सके, हमारे दुष्ट मन को शासन में कर, कोई एक ऐसा मिले जो हाथ पकड़ ले और कह दे तुम निर्भय हो जाओ, हम देख लेंगे। अर्थात सच्चे सद्गुरु की खोज, सच्चे महापुरुष का आश्रय, उसका हृदय। घबराहट पैदा हुई, चिंता पैदा हुई, हृदय में जलन पैदा हुई, ये पापों के परिणाम का नहीं है, ये कृपा का है, क्योंकि यही उसको ऊपर उठा रही है। अब उसके हृदय में एक पीड़ा हुई, कोई ऐसा हमें सतमार्ग का महापुरुष मिले जिसके चरणों में सर रख के मैं निश्चिंत हो जाऊं, वो मेरे जीवन की बागडोर पकड़ ले और मैं निश्चिंत भाव से भगवान के चरणों में निर्भय होकर के चलूं। वो सबल का आश्रय लेने के लिए अंदर से व्याकुल हो जाता है। सबल भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान ही भक्तों के रूप में, संतों के रूप में, गुरुदेव के रूप में आकर हाथ पकड़ लेते हैं। उसके हृदय में एक दृढ़ भावना हो जाती कि मैं ऐसे महापुरुष के चरणों में गिर पड़ूं, जाकर प्रणत हो जाऊं, कि जिसके वचन से हमें ये विश्वास हो जाए कि मुझ जैसे नीच का भी काम हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, हम निर्विकार बन सकते हैं, हम संत मार्ग में चल सकते हैं। सच्ची बहुत बल होता है, संतों के वचन में बहुत बल होता है। प्रारंभ में जब ऐसे महापुरुष मिलते कि शाबाश, कोई बात नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, बड़े तुम्हारे भाग्य हैं, भगवान हर समय तुम्हारे साथ हैं, तुम अपने कदम बढ़ाते जाना, कभी लड़खड़ाना नहीं। तो एक ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति आ गई हो हृदय में, नवीन वैराग्य, नवीन उत्साह। संत समागम से प्रतिदिन देखा है एक नवीन वैराग्य, एक नवीन उत्साह भगवत प्राप्ति का। और जब कुसंग हो जाता है तो नवीन विकार ऐसे लगते, नए नए भोगों की लालसाएं और पतन। वो उपासक ऐसे जाग के पड़ रहता है मानो पंगु हो गया हो। ये विकार युक्त स्वभाव वाला कैसे भगवान को प्राप्त करता है? ये जब ऐसे महापुरुष का संग मिलता है तो मानो पड़ गया उनके चरणों में कि अब चाहे तुम चरणों से प्रहार करो और मुझे तिरस्कृत करके भगाओ, अब हमारी ठौर नहीं है, अब कोई और नहीं है हमारा। ये वृत्ति भी, जैसे वो घबराहट भय आई, जैसे हृदय में किसी समर्थ की मांग हुई कि आए और मुझे पकड़ ले या मुझे बुलाए और मेरा हाथ पकड़ कर कहे तुम निश्चिंत हो जाओ, ऐसे ही ये वृत्ति उपासक के हृदय में आई कि अब आप चाहे मारो या तारो, अब मेरे लिए कोई ठौर नहीं और कोई और नहीं। ये ध्यान रखना, जब तक कोई ठौर है, कोई और है, तब तक निर्विकारता नहीं आती है, तब तक निश्चिंतता नहीं आती है, एक अद्भुत आनंद। आप एक बार हृदय को तो समर्पित करके देखो गोरे चरणारविंद में, एक बार तो हृदय में लाओ, अब कोई ठौर नहीं, श्री राधा जुग चरण निवास, अब कोई और नहीं, मेरी महारानी श्री राधा रानी, यही सदगुरु हैं, यही हैं गुरु। श्री जी गुरु। हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता, दो कहने से अनन्यता नहीं बनती। जो प्रभु की कृपा से ऐसा संग मिल गया, अब उसके हृदय में प्रतिपल एक उमंग आने लगती है, मैं कैसा अधम नीच
मुझको कितना उत्तम सौभाग्य मिला। अरे मैं वृंदावन वास कर रहा हूं, मैं सत्संग सुन रहा हूं, भगवान नाम जप कर रहा हूं, साधु समागम, अहो हमारे ऊपर अपार कृपा। वो प्रतिपल ऐसे विचारों में खोने लगता है। भगवत कृपा पात्र का हृदय कैसा होता है, ये प्रारंभ से देखिए। बुरे आचरणों में था, बुरा स्वभाव था, ऐसे ऐसे, अब उसके हृदय में एक नई उमंग आने लगती है, कितनी हम पर कृपा है। जहां ये बात उसके हृदय में आई तो भगवत कृपा अपना काम करने लगी। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। अब जितने उसके दुराचार स्वभाव में बैठे थे, एक एक का नाश कर रही भगवत कृपा। भगवत कृपा, यहां उसकी कोई साधना की बात नहीं हो रही, भगवत कृपा कर। विश्वास करो इस बात पे। वास्तविक पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी के वचन जब पढ़े तो उन्होंने कहा कि बहुत साधन बल का प्रयोग करके देखा पर निर्विकारता सिद्ध नहीं हुई। तब गुरुदेव के चरणों का हृदय से आश्रय हुआ तो जो साधन बल में श्रम करके भी हम नहीं कर पाए वो गुरु कृपा से हो गया। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा का एक अपार बल होता है। पर ध्यान रखिए, श्री जी ही गुरु जी हैं, गुरु जी ही श्री जी हैं। कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता, ये हृदय में धारण कर लीजिए। क्योंकि जब तक भाव तुम्हारा नहीं बनेगा, अगर तुम सामने व्यक्ति मानोगे तो व्यक्ति का ही प्रभाव होगा, गुरु का प्रभाव नहीं होगा। अगर गुरु साक्षात परब्रह्म तो फिर व्यक्तित्व तो नहीं दिखेगा, केवल परब्रह्म दिखे। और परब्रह्म का सानिध्य पाने वाला परब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। बड़ी बड़ी कठिनाइयां, जहां बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं, गिर जाते हैं, वहां वो कृपा पात्र हंसते हंसते पार हो जाता है। उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ये पक्का पक्का। कई बार जीवन में ऐसा दिखाई दिया है बाद में कि अरे वो तो फिसलन थी, अगर प्रभु वहां से ऐसे ना बचाते तो फिसल गया था। बाद में अनुभव हुआ कि अरे हम जिस मार्ग में जा रहे थे वहां तो काई थी, फिसलन थी। अरे भगवान कैसे कृपालु, कैसे मोड़ लिया। वो इतने कृपालु के उस समय अनुभव भी में क्लेश नहीं आने देते, वो बाद में अनुभव कराते कि वो क्लेश का मार्ग था जिधर तुम्हारे कदम मोड़ रहे थे। उपासक निहाल हो जाता है। प्रभु क्षण मात्र का विलंब नहीं करते। माया जब आक्रमण करती है तो क्षण मात्र का विलंब नहीं करते। भगवान समस्त संकल्पों की सिद्धावस्था है। साधक के हृदय में गलत संकल्प बना कि उनकी कृपा शक्ति आकर के घेर लेती है, कहीं उसका अमंगल नहीं होने देती। ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य समझो। जो इस मार्ग में चल रहे हैं वो खुद अनुभव करें हृदय में। दुर्वासना के से प्रेरित होकर मन संकल्प कर बैठा, नहीं सावधान रह पाया, पर कृपा शक्ति तत्काल कवच की तरह घेर लिया। इसके कई रूप हैं। भरी बाजार में पिटवा भी देगी, तुम्हारा घोर अपमान करवा देगी, तुम्हें ऐसा करवा देगी कि आपको लगेगा संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं। हाँ अब चलो हरि का मुख देखो। संसार के मुख दिखाने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुम्हें हरि का मुख देखने के लिए जन्म हुआ है। कृपा के बहुत से स्वरूप हैं। अगर आप भगवत शरणागत हो रहे हैं, थोड़ी मनमानी शुरू कर दी है तो ध्यान रखना, कृपा का मृदु से मृदु भी विधान हो सकता है और कठोर से भी कठोर विधान हो सकता है, पर होगी वो कृपा ही। जो भगवत कृपा है वो कुसुम से भी कोमल विधान कर सकती है और वज्र से भी कठोर विधान कर सकती है। तैयार रहना। ये वज्र से कठोर विधान उसी के लिए होता है जो अहम से युक्त होकर के मनमानी आचरण के लिए कदम उठाता है। तो भगवत कृपा फिर कठोर विधान की रचना करती, क्योंकि अब तुम बच नहीं सकते। कृपा का विधान लागू हो चुका है, अब तुम देखो यही है, इसी को कृपा कहते हैं। अब तुम बच नहीं सकते, माया के फंद तुम्हें फंसा नहीं सकते, अब तुम्हें डूबना पड़ेगा प्रेम में।
अब तुम्हें डूबना ही होगा भजन में, अब तुम्हें डूबना ही होगा भगवान के नाम रूप लीला गुण में, क्योंकि आप तुम शरणागत हो गए तो कृपा का अब विधान लागू हो गया। तो काहे को वज्र से कठोर विधान को आप स्वीकार करोगे? भोगना पड़ेगा। वो ऐसी कृपा है पक्का, ऐसी स्थिति पैदा कर देगी कि केवल एक मार्ग रहेगा, हरि शरणम। बहुत फिर जलोगे। इसलिए अभी बुद्धि है, होश में हो जाओ तो कुसुम से भी कोमल विधान करने वाली कृपा प्रभु तक पहुंचा देगी। और अगर आप मनमानी करेंगे तो छोड़ने वाली तो है नहीं, ये पक्का। इसीलिए सब निर्भय हो जाते हैं शरणागत, कि ठीक है अगर हमारे कदम भी विपरीत गए तो कृपा शक्ति है ना, वो संभाल लेगी। तो वो पुचकार के फिर नहीं संभालती, जैसे पुचकार के समझाया जा रहा है, वही कृपा शक्ति से ये सत्संग मिल रहा है, वही कृपा शक्ति कोई न कोई आ जाएगा पक्का। ये जीवन में देखा है, जहां कदम लड़खड़ाए किसी न किसी संत के रूप में वही बोला गया है जो अंदर कमजोर हो रहा है। जहां हम कमजोर हो रहे हैं, उपासक जहां कमजोर हो रहा है वही उसको उपदेश दिया। कौन कौन बोल रहा है? वही कृपा शक्ति आकर के उसकी वाणी में बैठ करके मुझे समझा रही। नहीं समझ में आया, चलो आगे। अब वो अपना जो रूप रखेगी वो इतना भयंकर कठोर होगा कि आप सह नहीं पाएंगे और भाग नहीं पाएंगे। कहीं भी भाग के जाओ, भगवान के श्री चरण कमल, कर कमल इतने लंबे हैं, मतलब कोई जगह ही नहीं जहां इनके चरण न पहुंचे जाओ, जहां इनके हाथ न पहुंच जाए। दोनों बात समझ लो। वामन रूप में आए थे, बढ़ाना शुरू किया नपना। अब ब्रह्मलोक के आगे तो है नहीं, तो इसलिए वहीं तक रुक गया। तो इतना ही थोड़ी कि केवल ब्रह्मलोक तक, अगर ऐसे और भी तो और भी बढ़ते चले जाते। अनंत महिमाशाली, तो इनकी कृपा भी तो अनंत है, कृपा के बहुत लंबे हाथ है। भागो। तभी तो शरणागत का जो रहस्य, शरणागति का जान जाता है शरणागत, वो निश्चिंत हो जाता है। अब मुझे कोई परवाह नहीं। अगर कुछ उद्दंडता भी मन करेगा ना, तो भगवान की कृपा सुधार देगी, ऐसे सुधार देगी ना, दोबारा उधर जाएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं। लिख लो, पर वो बहुत कड़ुआ विधान होगा। अब तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करना ठान लिया है, अब आप बच नहीं सकते पक्का। ऐसे ही जब इसका रहस्य समझ में आता है तभी मन नाच उठता है कि ऐसा कौन कृपालु है, ऐसा किसका स्वभाव है। हम सबके ऊपर कृपा शक्ति का कार्य प्रारंभ हो गया है। विश्वास रखना, कृपा शक्ति का कार्य प्रारंभ हो गया है। जैसे आप नाम ले रहे हैं तो हरिवंश कृपा, हरिवंश कहाँ है? मानव देह कृपा से, नाम जब कृपा से, धाम श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, साधु संग अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले। कृपा 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 लागू हो गया विधान कृपा का। करो दंडता, देख लेना कृपा का जो भयंकर रूप तुम्हारे सामने। कई रूप हैं इसके, जहां से तुम गड़बड़ी करना चाहते हो वहीं तुम्हारे अहम में, यहां दर्द हो रहा है, चलो अस्पताल। अब तो कैंसर हो रहा है, यह है कृपा। जिस शरीर से तुम मनमानी करना चाहते थे भाई, अब दो चार महीने तुम्हारा जीवन, अब क्या 2-4 महीने की जीवन, बस 2-4 महीने का जीवन। अब कोई रिश्ता ना था किसी से नहीं, कोई संबंध किसी से, कोई भोग नहीं, राधा 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 राधा। लागू हो गई कृपा शक्ति। ये अपार कृपा, असीम कृपा। ये लोग कहते हैं कि ये प्रतिकूलता, ये अपमान, ये असाध्य रोग, भजन का क्या यही फल होता है? नहीं, भजन का ये फल नहीं है। ये कृपा का संविधान लागू तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम बहुत उद्दंड बच्चे हो, इसलिए कृपा ने ऐसे भयावह रूप से घेर लिया कि अब एक ही मार्ग रह गया है, राधा राधा राधा। सच्ची कहते हैं, सच्ची। हम सबके ऊपर अब कृपा का विधान लागू हो गया है और वो चल रहा है। भागो, भाग लो। कितना भागो, कृपा शक्ति तुम्हें घेर करके तुम्हारा मंगल करेगी।
हाँ, भागोगे नहीं तो इसी जन्म में काम हो जाएगा। क्योंकि अरे भगवत प्राप्ति कोई गैर की थोड़ी होनी है, कोई ऐसी थोड़ी कि खेती की तरह उपज होनी है। हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, भूल गए हैं। तो रोज जैसे सांप काट ले तो जहर झाड़ा जाता है ना, तो उतर जाता है, लहरें आती हैं, चार चार लोग उसको पकड़ते हैं, हमने देखा है। ऐसे ही ये सत्संग रोज झाड़ा लग रहा है तुम्हारे ऊपर, छू छू, मोह का, काम का, लोभ का, मद का, अहम, नाना प्रकार के जो विषयों की लहरें उठ रही ना, जहर माया का काल सर्प ने पकड़ रखा है। जैसे हरिवंश प्रपंच वंश सब काल, ब्याल, ब्याल माने सर्प, काल रूपी भयानक सर्प ने पकड़ लिया और लहरें उठ रही, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये लहरें हैं उसकी विषवत। और संत जन जो नाम कीर्तन, भगवत गुण, सत्संग, ये झाड़ा लग रहा है, रोज झाड़ा लग रहा है। अब हमारा ये विष उतर जाएगा, इसमें कोई संशय, बिल्कुल कोई संशय नहीं। तो बोले अभी तो हम आज से प्रारंभ किया है, इतनी भगवत प्राप्ति के लिए काफी है। अगर आज आपने सत्संग सुना और आज आपने मन में निश्चय किया श्यामा श्याम हमारे, और आज शरीर छूट गया, तो आज ही श्री जी के पास पहुंच जाओगे। श्री जी को कोई इतनी संख्या, इतने दिन, इतना तप, ऐसी कोई सीमा नहीं लिखी है। हाँ, जितनी श्वासें हैं वो हम अपनी लाडली को दें, चाहे एक ही श्वास रह गई है तो राधा गए श्री जी के पास, 1,00,000 श्वास तो राधा 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 राधा, जिस श्वास में शरीर छूटेगा हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। और अभी ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि कृपा शक्ति ने घेर लिया है पक्का। जिसे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर वो सूक्ष्मदर्शी जिसके पास दूर से दिखाई दे रहा कि कीटाणु फैले हुए हैं, ऐसे ही कृपा ने अपना जाल फेंक रखा है। हम सब कृपा रूपी जाल में फंस चुके हैं। माया जाल से मुक्त करने के लिए कृपा ने अपना सुदृढ़ जाल फैला दिया और माया को कह दिया कि तेरी जितनी ताकत हो खींच के दिखा, तेरे जाल में दम है या मेरे जाल में दम है। तो सदैव जय कृपा की हुई है, माया की नहीं। अब हमारे ऊपर कृपा का जाल पड़ गया है, भागना चाहो तो नहीं भाग सकते, फंस गए। कृपा ने अधीन कर लिखा। सुनते थे कि वृंदावन पकड़ लेता है, पर सोचते थे कैसे पकड़ लेता है। हम चाहे तो अभी जा सकते हैं वृंदावन से, कैसे पकड़ लेता है। जब पकड़ लिया ना तो हम चाहे भी तो नहीं जा सकते, चाहे भी तो नहीं, जीना चाहे तो जी नहीं सकते, बाहर से भी और भीतर से भी नहीं जी सकते वृंदावन के बिना। पकड़ लिया वृंदावन ने, सच्ची मानिए। हमारे ऊपर भगवत, हमारे ऊपर का मतलब हम सबके ऊपर अब भगवत कृपा का विधान लागू हो चुका है। सबसे बड़ी सिद्धि हमें प्राप्त हो गई। क्या? हम कृपा आश्रित और कृपा कवच से सुरक्षित हो गए। ये हम नहीं कह रहे कि ये सद्गुण आ गया इसलिए आप सिद्ध हो गए। हम सबको एक बड़ी सिद्धि मिल गई। क्या? कृपा आश्रय और कृपा का सुरक्षा कवच। कई बार सत्संग में कहा है कि शरणागत को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। सामने से वो अमंगल जनित क्रिया, अमंगल जनित वचन, अमंगल जनित भावना भेजेगा, बीच में कृपा शक्ति लगी हुई है, वो अमंगल अमंगल की तरफ वापस कर देगी जहां से आया है, और मंगल करके तुम्हारे पास भेज देगी। अब तुम्हें निश्चिंत रहना है, तुम्हारे और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के बीच में कृपा कवच, कृपा शक्ति लगी हुई है। अब कहीं बाल बांका नहीं हो सकता, बस रहना आश्रित कृपा के। जाओगे भी कहां, इतना उसका सुदृढ़ जाल है कि भागना भी चाहो तो नहीं भाग पाओगे। इसलिए निश्चिंत, निर्भय, निशोक होने लगता है उपासक जब उसको ये अनुभव में आता है। पर जो कृपा का आश्रय नहीं ले रहे हैं और अभिमान रूपी मीठे जहर का स्वाद ले रहे हैं, ये अंदर से देखना होगा। कृपा पात्र उपासक के हृदय में दैन्य बढ़ने लगता है, और जो अहंकार प्रधान साधक होता है उसमें दूसरों के दोष वर्णन करने की वृत्ति बढ़ने लगती है।
पहचान करना अपने हृदय में। अपने में गुण का भाव, दूसरों में दोष का भाव और उन दोषों का वर्णन करना, चार उपासकों के बीच में, ये अहंकार प्रधान साधक का लक्षण है। ये बहुत मीठा जहर है। ये जहर सारी सद्वृत्तियों को, दैवी संपदा को खा जाता है। अभिमान ये बड़ा घातक है उपासक के लिए। यदि भगवत कृपा का आश्रय नहीं लिए तो कोई भी साधन करे अभिमान पुष्ट होने लगता है, वाणी से उसके शुरू होने लगता है अभिमान भरी बात, और दूसरों के दोष दर्शन करके उनकी निंदा। अब अभी आप देखिएगा अपने हृदय में, आप कृपाश्रित हृदय का क्या लक्षण और अभिमान जनित हृदय का क्या लक्षण। उपासक से प्रार्थना है कि ये जो अज्ञान के कारण, मोह के कारण अहंकार है, इसको स्वीकार ना किया जाए। ये मोह ही अहंकार के रूप में झलक रहा है, अर्थात अज्ञान। मोह बड़ा दुख रूप है, ताको मार निकाल, प्रीति जगत की छोड़ दे, तब होवे निस्तार। ये जो अहम से प्यार करने लगते हैं, बहुत सूक्ष्म विषय है। हम दैन्यता दिखाएंगे और वो हमारी बड़ाई कर, बड़े दैन्य हैं। जानते हो क्या हम कर रहे हैं? दैन्यता का प्रदर्शन करके अहंकार का पोषण कर रहे हैं। हम दान करेंगे लेकिन बहुत उदार आत्मा है, बड़े उदार हैं। ये कान सुने, हृदय में गुदगुदी हुई, तो ये दान क्या कर रहा है? अहंकार का हमारे पोषण कर रहा है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। ऐसे समस्त चेष्टाओं में ये अहंकार पुष्ट होता रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने किया है, ये मैंने किया, ये मैं करूंगा, ये मैं करके दिखा दूंगा, ये अहंकार में होता है। ये सबसे बड़ा साधक का जहरीला आश्रय है, अहंकार का आश्रय। बड़ा दुख पैदा करता है, विकारों का मूल है। इसलिए मोह का विनाश होना निश्चित है। अगर इस मोह का नाश नहीं हुआ तो यह अहंकार नष्ट नहीं होगा। जब हमारी दृष्टि में मोह होता है, हृदय में अहंकार होता है, तो हमारा दर्शन बदल जाता है, विपरीत दर्शन होता है। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। वो ताम माने अंधकार, माने मोह, भाव अहम। जो अहंकार से युक्त बुद्धि होती है वो अधर्म को धर्म मानती है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। जब इनसे बात करो कि नौकरी नहीं लग रही, धन कैसे प्राप्त हो, तो कहते सब बटोर के ले जाओगे क्या? उत्तर है नहीं पास में, कह रहे बटोर के ले जाओगे क्या? विपरीत उसका निर्णय, विपरीत चिंतन जाता है। तामसिक बुद्धि, अहम प्रधान बुद्धि अधर्म को धर्म बताती है। सारे भगवत कार्यों में उसकी अश्रद्धा होती है, उसको हर चीज उल्टा नजर आती है। ये अहम का बड़ा विचित्र राज्य है। इसका भी एक अपना प्रभाव है, जैसे भगवत कृपा का प्रभाव है ऐसे इसका भी अपना प्रभाव है। अगर कहीं पलट कर अपना चिंतन होने लगे तो इसको अवसर मिल जाएगा। ध्यान देना, हम आश्रित हैं, ये चिंतन जहां छूटा, पलट के अपना चिंतन हुआ तो ये सांप की तरह फन काट करके, फन फैला करके ये प्रहार कर देगा। भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं देवर्षि नारद जी। सुंदर
शीतल बंद सुगंध वायु चल रही है, एकांत पर्वत का क्षेत्र है, कहीं कोई शोरगुल नहीं, एकदम समाधि में डूब गए। ऐसी भाव समाधि लगी नारद जी की, देवराजेंद्र घबरा गए कि अगर इस तरह से इनकी समाधि सुरक्षित रही तो ये हमारे देवराज पद को न ले जाएं। उनको सदैव ये डर बना रहता है कि हमारा पद कहीं कुर्सी न छिन जाए। ये पद का एक आकर्षण होता है, पद का एक सुख होता है अहम में, और वो सदैव इस बात का दुख देता रहता है कि कहीं हमारा पद न छिन जाए। तो काम मलय मारो तब सराय ये सब भेज दिया। वो भगवान के नाम में रूप में इतना डूबे हुए कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रणाम किए काम आदि, बहुत शांत भाव से नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आपका सारा प्रयत्न हो गया, जाओ भगवान हरि का भजन करो, जाओ यहां से। ना तो क्रोध हुआ ना शांत। अब वहां से उठे, सीधे भगवान शंकर के पास गए और बोले काम आया था विजय। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने क्रोध करके उसे, तो ये कब आया? जब अपना चिंतन होने लगा कि हमारे हृदय में तो क्रोध भी नहीं आया, काम का प्रभाव तो पड़ा भी नहीं। फिर आगे की लीला कई बार बता चुके हैं कि इतने बड़े महापुरुष को भी ऐसी दशा आ गई। जब हम भगवद आश्रित तो समभाव, कोई प्रभाव किसी विकार का नहीं, और जब हम ये अपने में देख बैठे कि कोई विकार मेरे में नहीं, तो विकार ऐसे सिद्ध अवतारी महापुरुष के भी हृदय में अपना राज्य कर लिया, और वो लीला चरित्र पूरा है। उपासक जब ये स्वीकार कर लेता है कि मैं गुणवान हूं, मैं महान हूं, बस वहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है। सच्चिदानंद प्रभु को छोड़कर कहीं भी आश्रय या सुख बुद्धि होना मतलब खतरा प्रारंभ हो गया है। ध्यान दीजिए, सच्चिदानंद परम सुख स्वरूप प्रभु जो हमारे आश्रयदाता हैं, इनके सिवा कहीं आशा भरोसा हो जाना मतलब अब हमारे परमार्थ का खतरा प्रारंभ हो रहा है। इसलिए कभी ऐसी कल्पना भी ना होने पावे उपासक के हृदय में अपने प्रभु के सिवा किसी अन्य का आश्रय। ये जो विपरीत बुद्धि है, इस विपरीत बुद्धि को प्रवेश मत होने दीजिए, और इसको रोकेगा नाम। आप नाम जप कर रहे हैं तो विपरीत बुद्धि कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। नहीं, इतनी बड़ी विपरीत बुद्धि, अधर्मम धर्ममित्या मन्यते तमसावृतम, वो अधर्म को ही धर्म मानने लगता है, धर्म में उसकी अरुचि होती है। जैसे दुर्योधन की भगवान संधि दूत बन करके दुर्योधन को सभा में संबोधन किए कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, और सही पूछो तो इतना बड़ा वैभव अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रभाव से ही एकत्रित हुआ, वो जुआ में जीत लिया। तो मेरी राय तो ये भगवान कह रहे हैं कि आप आधा राज्य वापस कर दीजिए, पर ऐसी वृत्ति तुम में दिखाई नहीं दे रही तो 5 गांव दे दीजिए। तो दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, 5 गांव की बात। देखो, अधार्मिक जो वृत्ति होती है, अहम प्रधान, भगवान समझा रहे हैं पर उनकी समझ में नहीं आ रहा। पहले से उसने गुप्त मंत्रणा कर रखी थी, अगर केशव तनिक भी क्रोधावेश धारण करें तो तत्काल उनको बंदी बना लिया जाए और कैद में डाल दिया जाए। भगवान से जब वो बोल रहा था कि सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के हम नहीं देंगे, तो भगवान ने कहा इसका मतलब है कि तुम मृत्यु शैया पर शयन करने के लिए तैयार हो रहा है। अब वो समझ गया कि केशव आवेश में आ रहे हैं। भगवान ने देखा कि उसके जो सहयोगी जन हैं वो सावधान हो रहे हैं। वो पहले ही सात्विकी ने सूचना दे दी थी कि प्रभु सभा में कुछ अमंगल होने वाला है। विदुर जी ने भी रात्रि में समझाया था कि प्रभु आपका आना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये लोग बड़े मलिन बुद्धि वाले हैं। तो भगवान बड़े जोर से अट्टहास किया। एक हंसना होता है और ये अट्टहास बड़ा भयावना होता है।
भक्तराज हनुमान जी ने भी अट्टहास किया था। जब पूंछ में आग लगाई गई थी लंका में, तो अट्टहास कर गरजा, कपि बढ़ लाग आकाश, भयंकर ऐसे ही प्रभु श्री कृष्ण ने अट्टहास किया और कहा, ए दुर्योधन, क्या तू मुझे अकेला समझ रहा है? तू मुझे बंदी बना सकता है? देख, बना बंदी मुझे। भगवान का विराट रूप सभा में प्रकाशित हो गया। बड़े बड़े लोकपाल, अश्विनी कुमार, इंद्र, मरुदगण, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस सब भगवान के अंगों से प्रकाशित हो रहे हैं। उनके दोनों भुजाओं में, एक में भगवान बलराम जी हल मूसल धारण किए हुए, एक तरफ गांडीव धनुष धारण किए हुए अर्जुन, दाहिनी भुजा में अर्जुन और बाएं भुजा में हलधर बलराम जी। देखा शंख चक्र गदा शक्ति सारंग हल नंदक नामक खड्ग, ये सब मूर्तिमान भगवत पार्षद जो अस्त्र हैं भगवान के अंग में विराजमान हैं। बहुत तेजो में देदीप्यमान श्री कृष्ण के अंग, नेत्रों से, नासिका से, रोम के छिद्रों से भयंकर आग की, प्रलयकालीन आग की लपटें प्रकट हो रही हैं। रोम कूप से सहस्त्रों सूर्यों जैसा तेज प्रकाशित हो रहा है भगवान श्री कृष्ण के। समस्त सभा में जितने राजा थे सब भयभीत होकर मूर्छित हो गए। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि पूर्ण रूप से भगवान की उस रूप का दर्शन कर सके। द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी, परम भागवत विदुर जी, महाभाग संजय जी और वहां आए हुए महर्षि जन, केवल ये ही भगवान के इस रूप को देखने में समर्थ हुए और सब की आंखें मुंद गई, मूर्छित होकर सब गिर पड़े। उसी समय समस्त दिव्य दिव्य ऋषिजन भगवान की स्तुति हाथ जोड़ करके कर रहे। भगवान ने जिन जिन को देखने का सामर्थ्य दिया वही देख पा रहे हैं, बकाया सब मूर्छित पड़े हुए। उस सभा भवन में दुंदुभियां बजाते हुए देवतागण, बड़े बड़े ऋषिजन जब स्तुति और फूलों की वर्षा करते हैं, उसी समय धृतराष्ट्र संजय से पूछते, संजय ये क्या कोलाहल हो रहा है? तो संजय ने कहा, कमल नयन यदकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण विराट रूप में विराजमान है। तुरंत हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र ने कहा, क्योंकि भगवान व्यासदेव जी के पुत्र हैं, हाथ जोड़कर कहा, हे परम कृपालु श्री कृष्ण, हे समस्त जगत के हितैषी, मुझ अंधे पर भी कृपा कीजिए। मैंने आज तक आपसे कभी कुछ देखने के लिए नहीं मांगा। हे केशव, मेरे नेत्र नहीं हैं, न भीतर के न बाहर के। हे केशव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, एक क्षण के लिए मुझे नेत्र दे दीजिए, जिससे मैं आपके इस स्वरूप का दर्शन कर सकूं। हे महाबाहु जनार्दन, आप हम पर कृपा कीजिए। जब धृतराष्ट्र ऐसा कह रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तत्काल उनके नेत्र खुल गए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, तत्काल नेत्र खुल गए और भगवान के उस अद्भुत विराट स्वरूप का दर्शन धृतराष्ट्र जी ने भी किया। भगवान विश्व रूप का दर्शन कराकर अपने विश्व रूप का जैसे ही स्मरण किया, नेत्र उनके अंतर ध्यान धृतराष्ट्र के, क्योंकि मांगा ही केवल इतना था कि मैं दर्शन कर सकूं। सारी पृथ्वी कंपायमान, समुद्र में खलबली मच गई, दिग्गज चिक्कारने लगे भगवान का जो विराट रूप है। शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह भगवान श्री कृष्ण अपने उस अद्भुत स्वरूप का स्मरण किया। ऋषियों ने भगवान को प्रणाम वंदना करके तत्काल वहां सभा छोड़ दी, क्योंकि जहां भगवान का अपमान हो रहा हो या निंदा होना या किसी भी तरह की अवहेलना होने की संभावना भी हो, ऐसी सभा में जाना नहीं चाहिए। अगर सभा में पहुंच गया है तो तत्काल काल में अंगुली डालकर वहां से निकल जाना चाहिए, या जो निंदा कर रहा हो या अपमान कर रहा हो उसको दंड देना चाहिए। तो अपने जनों को दंड देने वाला कोई भाव नहीं रखना। अगर कहीं हमारे भगवान की कोई निंदा, हमारे आराध्य देव की, तो दोबारा उसका मुख न देखे,
अंतर से भगवत भाव है, पर हम उसका संग न करें। ऋषिजन भगवान के विराट रूप का दर्शन करके तत्काल इसीलिए चल दिए कि विमुख जन सभा में बैठे हुए दुर्योधन दुशासन, अब यहां एक क्षण भी नहीं टिकना चाहिए। जो ही वो महर्षि जन गए तो नारद आदि ऋषि भी भगवान को प्रणाम करके अदृश्य हो गए। एकदम कोलाहल शांत हो गया। एक बड़ी अद्भुत सी घटना घट गई। तत्काल दारुक दरवाजे पे रथ ले आया और भगवान सहज मुद्रा में उठे और सभा से बाहर निकले। तो भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब पीछे भगवान के, सब कोई आनंद से फूला हुआ है तो कोई भय से भूला हुआ है। कर्ण आदि की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि ये केशव कितने महान हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान का दिव्य रथ है, भगवान अपने रथ पर बैठे तो प्रणाम करके द्रोणाचार्य भीष्म आदि वापस हो रहे हैं, लेकिन कर्ण वापस नहीं हुए। जब रथ चला तो पीछे पैदल कर्ण चल रहे हैं। भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो कर्ण आ रहे हैं, तो कहा नजदीक आ जाओ, और अपने रथ पे बैठा ला। कहा हमारी इच्छा भी थी कि मैं तुमसे एकांत में मिलूं। तो उनका केशव, मुझे वेदविद जो ब्राह्मण जन हैं उनसे पता चला था कि भगवान का अवतार होगा। अब मैं समझ गया कि वही अवतार आप हैं। अभी तक तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम अर्जुन के मित्र हो, बहुत प्रभावशाली हो, पर जो मैंने ब्रह्म ऋषियों से सुना था, आज मुझे अनुभव हो रहा है कि आप साक्षात भगवान हैं। भगवान ने कहा हाँ, जो वेद पारंगत विद्वान ब्रह्म ऋषियों ने तुम्हें बताया था, वही मैं अवतार लेकर के इस जगत का भार उतारना चाहता हूं। तुम तत्वज्ञानी महापुरुषों का संग किए हो कर्ण, इसलिए मैं जो तुम्हें कह रहा हूं बिना संशय के बात को सुनना। तुम जानते हो सिद्धांत किसे कहते हो, धर्म किसे कहते हैं। तुम धर्मशास्त्र के सूक्ष्म विषय के ज्ञाता भी हो। तुम अधिरथ पुत्र नहीं हो। जो कुंती जी हमारी बुआ हैं, तुम उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे पिता भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं। किशोर अवस्था में होने के कारण भयवश तुम्हें उन्होंने प्रवाहित कर दिया था। जो कवच कुंडल थे भगवान सूर्य के प्रताप से आपकी सुरक्षा के लिए थे। आप डूब नहीं सकते थे, आपके प्राण नहीं निकल सकते थे। इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारा जन्म कुंती के गर्भ से हुआ और कुंती जी का ब्याह महाराज पांडु से हुआ। तो जो कन्यावस्था में दैवी शक्ति भगवान सूर्य के द्वारा तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, तो ब्याह होने के बाद तुम्हारे पिता पांडु, तुम्हारा पुत्र भाव उनके और पिता भाव के संबंध में ये शास्त्रीय धर्मयुक्त है। इसलिए तुम महाराज युधिष्ठिर से बड़े हो। आज ही मैं चल करके बता देता हूं युधिष्ठिर जी को कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। तत्काल वो तुम्हारे चरण छुएंगे। मेरे साथ चलो। और जब युधिष्ठिर जी चरण छुएंगे तो अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव ये तुम्हारे चरणों में ही बैठेंगे। और जब पांचों पांडव और उनके पांचों पुत्र सुभद्रा कुमार, अभिमन्यु ये तुम्हारे चरणों में बैठेंगे और मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारा विरोध कर सके। त्रिभुवन विजेता और सर्व पूजनीय कर्ण तुम हो। तुम कोई साधारण नहीं हो। ये जितने भी राजा आए हुए हैं, चाहे दुर्योधन के पक्ष क्यों 11 अक्षौणी सेना या 7 अक्षौणी सेना पांडवों के, ये सब तुम्हें नतमस्तक होंगे। युद्ध होगा ही नहीं, केवल तुम्हारे बल से युद्ध होने जा रहा है। इसलिए मेरी बात मान लो। ये हम एकांतिक रहस्य तुमसे बता दिया कि तुम महाराज युधिष्ठिर के बड़े भाई हो। तो जितने भी राजा आए हुए हैं वो सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। वहां तो बात बनी नहीं, लेकिन तुम मेरी बात मान जाओ।
बड़ा मंगल हो जाएगा जगत का। कर्ण ने कहा, केशव, हंसते हुए उसने कहा कि बड़ा सौहार्द, बड़ा प्रेम, बड़ा मैत्री, बड़ा हित और परम सत्य आपके वचनों से प्रकाशित हो रहा है। निसंदेह, मुझे कोई संदेह नहीं आपके वचनों पर। जैसा आप कह रहे हैं अक्षरशः ऐसा ही हो जाए। अगर मैं आपकी बात मानूं तो ऐसा ही हो जाएगा। पर नहीं, मैं मानता हूं मैं कुंती का पुत्र हूं। मैं मानता हूं कि पांडु के जैसे और पुत्र उनको पिता, ऐसे मैं भी पिता कहने का अधिकार रखता हूं। अच्छी तरह जानता हूं आपने जो बताया है कि कुंती के गर्भ से भगवान सूर्य की कृपा से मेरा जन्म हुआ है, मुझे कोई संशय नहीं। पर भरी सभाओं में जब अपमान होता रहा, तब न एक बार आपने कहा, न एक बार माता कुंती ने कहा कि ये अधिरथ सूत पुत्र नहीं, ये मेरा पुत्र है। जहां मैं अपने बल विक्रम को दिखाने को किया, वहीं मेरा अपमान होता रहा है। मैं जीवन भर जलता रहा। किस लिए? मेरा क्या दोष था? मेरा दोष आप साबित कर दीजिए। भगवान सूर्य ने प्रकट किया और जल में फेंक दिया गया और अधिरथ सूत ने उठाया, इसमें मेरा क्या दोष रहा? जब मैं कभी अपना बल विक्रम अर्जुन के सामने प्रकट करता तो मेरा उपहास करके मुझे नीचा दिखाया जाता कि सूत पुत्र का अधिकार नहीं राजकुमार के सामने, चाहे वो द्रौपदी के स्वयंवर में हो, चाहे वो अश्व शिक्षा का, पूर्णता का जब प्रदर्शन कराया जा रहा हो तब हो, या किसी भी राजसभा में हो, तब क्यों आप नहीं बोले? क्यों माता कुंती ने ये नहीं कहा कि ये मेरा पुत्र है? तब तो किसी ने नहीं कहा। आज जब ये बात आ गई समझ में कि अब युद्ध होगा ही, तो आप हमको समझा रहे हो केशव। मैं मान रहा हूं आपकी बात सत्य है, पर अब मैं सूत पुत्र ही रहूंगा। और दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया है, जीने की आशा डाल दी दुर्योधन ने। मैं कभी दुर्योधन के साथ अब दगाबाजी नहीं कर सकता। हे वृषणी नंदन श्री कृष्ण, मेरा एक नियम है कि एक बार जिसको वचन दे दिया तो प्राण छूट सकते हैं, वचन नहीं छूट सकते। मैंने दुर्योधन को अपना मान लिया है, अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। जनार्दन, मुझे कोई भयभीत कर सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। बध, बंधन, भय, लोभ, इनकी ताकत नहीं कि हमारे हृदय का परिवर्तन कर सके। पर जीवन बहुत कष्टमय कर्ण का रहा। अगर कहीं ये पता चल जाता भगवान सूर्य से प्रकट कर्ण, तो भगवान परशुराम जी शाप नहीं देते। हर जगह हार हुई, हर जगह उसको नीचा देखना पड़ा। पर था महापुरुष, सत्यवादी, परम दानी, पर अधर्मियों का संग हो गया, इसलिए हर जगह हार हुई, हर जगह परास्त हुई। तो ध्यान रखने का विषय है, आप सही हो, लेकिन आपने अगर गलत संग कर लिया है तो आपकी भीष्म जी अखंड बाल ब्रह्मचारी महाभागवत, लेकिन सिंहासन पर वचन दिए हुए हैं, इसलिए संग अधर्म का नीचा देखना पड़ा। तो जनार्दन, मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता और युद्ध अवसर आने पर ललकार करके पांडवों से लड़ूंगा। कभी अपने हृदय में भाव नहीं लाऊंगा कि ये मेरे भाई हैं। मधुसूदन, इसमें संदेह नहीं कि आप हमसे बहुत हित की बात कह रहे हैं। पांडव आपके अधीन है, आप जैसी आज्ञा करेंगे तत्काल वो वैसा कर देंगे। पर मेरे और आपके बीच में जो वार्ता हुई है, इसे न पांडव जानेंगे और न कोई संसार का व्यक्ति, जब तक युद्ध नहीं हो जाता। और युद्ध में जब मैं मारा जाऊं, तब इसके बाद आप इस बात को भले, लेकिन तब तक ये आप वचन दीजिए कि आप इसे गोपनीय रखेंगे। अपनी इंद्रियों को संयम में रखने वाले धर्मात्मा युधिष्ठिर हैं और तुम्हें अपना प्राण मानने वाले अर्जुन हैं। इसलिए मैं पहले से कह रहा हूं कि तुम निश्चिंत रहो, मैं ही मारा जाऊंगा, क्योंकि जिसके सहायक आप हो। मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं कि चाहे 11 क्षोणी नहीं और भी विशाल सेना दुर्योधन रख ले, लेकिन नाश उसी का होगा, क्योंकि अधर्म से चल रहा है। मैं सब जानता हूं। श्री कृष्ण, इस समय दुर्योधन, दुशासन या मुझ कर्ण पर केवल निमित्त मात्र दोष रखा जाए, क्योंकि इसके पूरे के पूरे मुखिया आप हैं।
कर्ण ने कहा कि पूरे के पूरे मुखिया आप पृथ्वी का भार दुर्योधन को निमित्त बनाकर उतारना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा है। भगवान सब्यसाची अर्जुन तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। कर्ण कह रहे हे भगवान, सब्यसाची अर्जुन तुम्हारे हाथ की कठपुतली है, अर्थात तुम उनके यंत्री हो, वो तुम्हारे यंत्र हैं। इसलिए इस रणांगण में जो रण यज्ञ होगी, इसमें बलि मेरी ही चढ़ेगी, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जिसके आप सहायक हैं उसका कोई नाश कर सके। ये कर्ण की एकांतिक वार्ता भगवान के साथ हो रही। मैं जान रहा हूं कि पांडुनंदन महाबलशाली वायुपुत्र भीमसेन जिस समय अपने स्वरूप में आकर सिंहनाद करेंगे तो दुशासन का रक्त निश्चित पिएंगे। उन्होंने प्रण किया है तो छाती फाड़ेंगे वो, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि इस रण यज्ञ में आपका सहयोग है। मुझे पता है कि जिस समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपने स्वरूप में आकर खड़ा होगा तो द्रोणाचार्य का गर्दन वही उतारेगा। क्यों? क्योंकि आप उनके रक्षक हैं। मुझे पता है कि शिखंडी भीष्म जी के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है, लेकिन वो मार गिराने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप उनके पक्ष में हो। महाबली दुर्योधन का वध निश्चित है, क्योंकि आप पांडवों के पक्ष में हैं। पर हे श्री कृष्ण, मैं पांडवों के पक्ष में नहीं आ सकता, रहूंगा दुर्योधन के ही पक्ष में। जब भगवान ने देखा कि कर्ण बात जानते हुए भी अब नहीं मानेंगे, तो कर्ण ने कहा प्रभु आप ऐसा ना समझे कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। मैंने एक स्वप्न देखा है, वो केवल आपसे बता रहा हूं। मैंने स्वप्न देखा है कि गांडीव धनुषधारी अर्जुन श्वेत गजरात पर विराजमान होकर के मुझे दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अर्थात मेरे से उनकी विजय होगी। मैंने देखा है कि दुर्योधन में केवल 3 के मस्तक पर श्वेत पाग है और सबके लाल है, अर्थात सब मारे जाएंगे। 11 क्षोणी सेना में केवल 3 बचेंगे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ये 3 के माथे पे केवल सफेद पाग है, से सब मारे जाएंगे। जनार्दन, ये जो मैंने स्वप्न देखा है, इससे मुझे निश्चित हो चुका है कि पांडवों की विजय होगी, कौरवों का विनाश होगा, साथ में मेरा भी। पर मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं ललकार ललकार कर अपने भाइयों को मारूंगा, पांडवों को, पक्का। आप मुझे अब समझाने की चेष्टा न करें, अब मैं रहूंगा इसी पक्ष में। भगवान मुस्कुराए और रथ से उतर कर प्रणाम किया और कर्ण चला गया। और भगवान उपप्लव्य नगर की तरफ दारुक रथ हंकवाया। विदुर जी को बहुत चिंता हुई। विदुर जी कुंती के पास गए और कहा चिरंजीवी पुत्रों को जन्म देने वाली भारी संकट उपस्थित है। भगवान आए, संधि करवाने की चेष्टा की, नहीं हुई। भगवान का अपमान हुआ, कैद करने की, बंदी बनाने की चेष्टा की, अब वो वापस चले गए हैं। मतलब युद्ध पक्का। और युद्ध पक्का तो मुझे केवल डर है कर्ण से। गांडीव धनुषधारी अर्जुन से अगर कोई लड़ सकता है तो कर्ण लड़ सकता है। मेरे हृदय में बड़ा शोक उत्पन्न हो रहा है। ये धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए हैं, पर इनकी बुद्धि अभी लोभ से ग्रसित हो रही है। कैसे इनको समझाऊं? मेरा हृदय बड़ा अशांत हो रहा है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब दुर्योधन के साथ हैं। कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। विदुर जी की आंखों में आंसू आ रहे। कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा जिससे मैं इस युद्ध को रोक सकूं, इस जनसंहार को रोक सकूं। कर्ण बहुत बलवान है, मैं अंदर से जानता हूं। कुंती जी ने कहा आपको भी अभी तक एक बात मालूम नहीं है, वो बात मैं बताती हूं। मैं जब पिता के घर में रहती थी तो साधु सेवा का मुझे अधिकार मिला था कि आए हुए अतिथि सेवा को। तो उस समय महान तप के धनी दुर्वासा ऋषि आए और अतिथि सेवा मुझे मिली। जैसा सावधानी से सेवा करनी चाहिए वैसी सेवा की। वो प्रसन्न हुए और मुझे एक मंत्र दिया कि इस मंत्र से कभी भी किसी भी देवता को बुला। तो मेरे मन में
चापल्यतावश ऐसा हुआ कि मैं भला सूर्य को बुलाऊं तो सूर्य देव आ गए और उन्होंने मुझे एक पुत्र प्रदान किया जो कन्यावस्था में ही प्रकट हुआ। वही ये पुत्र कर्ण है। तुम भयभीत मत रहो कर्ण से, वो मेरा पुत्र है, मैं जाऊंगी और आज्ञा करूंगी, वो अवश्य मेरी बात मानेगा। विदुर जी को प्रसन्नता हुई कि यदि ऐसे युद्ध रुक जाए तो बहुत अच्छा है। माता कुंती, समय कर्ण का एक निश्चित था, ब्रह्म मुहूर्त से खड़े हो जाते थे और जैसे जैसे सूर्य उदय होते वैसे वैसे मुख करते हुए और भीषण धूप में भी ऐसे मंत्र उच्चारण करते हुए गंगा जल में और उस समय नियम था अगर कोई भी आकर कुछ मांग ले वो दे देते थे। ठीक उस समय माता कुंती गई, देखा दोनों भुजाओं को भगवान सूर्य की तरफ ऐसे किए, गंगा जी में खड़े हुए मंत्र जाप कर रहे हैं। नजदीक गई तो छाया सी दिखाई दी, मुड़ करके कर्ण ने देखा तो कहा राजमाता आपके चरणों में प्रणाम है, इस समय आपका यहां आना, आप इस कर्ण से क्या चाहती हैं? देवी, मैं अधिरथ पुत्र कर्ण हूं, यह बात आपको पता है? क्योंकि भगवान ने बताया ना, इसीलिए वो भी कड़ुआ बोल रहा है। मैं अधिरथ पुत्र सूत पुत्र कर्ण हूं, ये बात आपको पता है? हाँ, तो ये सूत पुत्र कर्ण आपके चरणों में प्रणाम करता है। राजमाता यहां आने का कष्ट किया, आदेश करें ये सूत पुत्र क्या सेवा करें। बार बार इसलिए वो ये कह के आई है ना कि मेरा पुत्र है, मैं उसे बताऊंगा, और भगवान ने पहले बता दिया था। अभी तक सूर्य भगवान इनको दर्शन दिए पर एक बार भी नहीं बताया ये रहस्य, ये पता भगवान के द्वारा कर्ण को। कुंती ने कहा कि बेटा तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं, त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं। तुम मेरे गर्भ से प्रथम पुत्र के रूप में प्रकट हुए हो। जिस समय मैं कुंती भोज राजा के यहां रहती थी उस समय तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ। कर्ण, ये सामने देखो जिनकी तुम आराधना कर रहे हो ये तुम्हारे पिता हैं और इस बात के साक्षी हैं कि जो मैं बोल रही हूं वो परम सत्य है। बेटा ये युद्ध होने जा रहा है, प्रधान तुम इसके हो, तुम अपने भाइयों से अपरिचित हो, ये पांडव तुम्हारे ही भाई हैं। तुम्हें धृतराष्ट्र पुत्रों की पक्षवृत्ति लेकर युद्ध नहीं करना चाहिए, तुम मेरे पुत्र हो। पूर्व काल में जिसका उपार्जन किया गया अर्जुन आदि के द्वारा लोभवश इन दुष्टों ने कपट करके वो सब ऐश्वर्य अपहरण कर लिया है। अब मेरे पुत्र उसके लिए जरूर युद्ध करेंगे, तो तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि अर्जुन और तुम भाई भाई हो, फिर युद्ध किस बात का? तुम हो जाओ तो युद्ध होगा ही नहीं, इस बात को स्वीकार करो। कर्ण ने कहा इस महान रण यज्ञ की वेदी पे पीठ दिखाने वाला ये सूत पुत्र नहीं है, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। सर्वगुण संपन्न पांडव हैं, मैं जानता हूं। सूर्यमंडल से आकाशवाणी हुई, सुनो कर्ण, सूत पुत्र शब्द उच्चारण मत करो, जो कुंती कह रही वो अक्षरशः सत्य है। तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें बताया नहीं। आकाशवाणी सूर्य की। जो ही इस कर्ण ने इस वाणी को सुना तो प्रणाम किया सूर्य को भी और कुंती से कहा माता मुझे पहले से पता है कि आप मेरी माता हैं और भगवान सूर्य मेरे पिता हैं। माता कुंती, भगवान सूर्यदेव इनसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, पर मैं ना आपकी बात से विचलित होने वाला हूं और ना भगवान सूर्य की बात से। वचन दिया है दुर्योधन को, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। राजमाता आप और जो कुछ मांगो सो मांग लो, मैं इस समय ना नहीं कहता, पर अगर ये मांगो कि अर्जुन से युद्ध ना हो तो अब ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप चाहती हो, आज्ञा कीजिए।
माता कुंती ने कहा कि हमें चाहते कि हमारे 6 पुत्र हैं, 5 पांडव और एक तुम, 6 पुत्रों में एक भी नहीं मरना चाहिए। उन्होंने कहा कर्ण ने कि आज तक हमने कभी किसी को ना नहीं कहा, आपने किस सभा में कहा है कि आपके 6 पुत्र हैं? बहुत हृदय से दुखी कर्ण रहे, कभी कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, न भगवान सूर्य ने कहा कहीं और न माता कुंती, जहां भी अपनी तो उसको नीचा दिखाया, ए सूत पुत्र तो राजकुमारों के समान। तो 6 पुत्र हैं आपके, आपने किस सभा में घोषित किया, कभी किया है? आज जब आपने देखा है कि आपके पुत्रों पे प्राणों पे बने आई है, तो आप अब यह कहने चली आई हो कि कर्ण तुम मेरे पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं। मैं दुर्योधन का आश्रय लिया, मेरा जीवन निर्वाह दुर्योधन ने किया, मैं प्राण भी उसी को दूंगा, उसी के लिए न्यौछावर करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं कभी मांगने वालों को ना भी नहीं कहता। तो इसलिए दैव बड़ा बलवान है, तुमने 5 पुत्र सदैव घोषित किए हैं, 5 ही रहेंगे, तुमको भी विमुख नहीं करेंगे। युद्ध का अवसर आएगा और जब युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इनको मैं ऐसी दशा में पहुंचा दूंगा कि वध कर सकता हूं, उस दशा में मैं इनको छोड़ दूंगा, लेकिन अर्जुन को नहीं। या अर्जुन मुझे मारेगा तो 5, या मैं अर्जुन को मारूंगा तो आपके 5। आपने सभा में सदैव 5 पुत्र बताए हैं, 5 ही पुत्र रहेंगे, या कर्ण जाएगा या अर्जुन जाएगा। कुंती देवी हृदय से बहुत दुखी हुई और कहा बेटा तो अपनी इस बात का ध्यान रखना कि हमारे अन्य पुत्रों का तुम वध मत करना, क्योंकि वो जानती हैं अंदर से कि जिसके श्री कृष्ण सहायक हैं उस अर्जुन का कौन बिगाड़ सकता है। पर यहां कर्ण के जीवन में देखने को मिला कि अगर अधर्म का संग कर ले तो कितना भी बड़ा सत्यवादी, दानी, महात्मा कोई क्यों न हो, उसे सदैव नीचा ही देखना पड़ता है। इसलिए कुसंग का त्याग करते हुए भगवद आश्रित होकर निरंतर जाप करने से नाम का, मंत्र का, गुरु वचनों का जीव का परम मंगल हो जाता है। कभी एक क्षण भी नाम न भूले, ऐसी सावधानी रखें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।